ये एक विश्वविख्यात कुरुक्षेत्र स्थली बन चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 11वां हमारा लगातार चल रहा है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को इस महाआरती के अंदर भागीदारी करेंगे और गीता जयंती महोत्सव की 25 तारीख को शुरुआत भी करेंगे। और उससे पहले हिंद की चादर, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की समरसता के लिए और सनातन को जिंदा रखने के लिए स्वयं का शीश बलिदान कर दिया, ऐसे हमारे गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी उसको मनाने के लिए आ रहे हैं। और देश के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा यहाँ से कि धर्म की रक्षा करने वालों का आज की सरकार, आज के लोग किस प्रकार से उनकी विचार पे, उनकी सोच पे, उनके दिए हुए रास्ते पर चलकर हम देश को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं। आपके हल्के को बड़ी सौगात देंगे, ट्रेन चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन करवाना जी, दवा से आपने चुनाव लड़ा है। देखिए जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो अवश्य ही प्रदेश को बड़ा लाभ मिलता है और हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम तो इसका इंतजार पिछले 10 साल से कर रहे थे। 11वें साल में जाके प्रधानमंत्री जी का समय हमें मिला है कुरुक्षेत्र में आने का, गीता जयंती महोत्सव पर और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के अवसर पर। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बड़ी प्रोजेक्ट, बड़ी सौगात हरियाणा की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा के लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो हम तो अभी सारी तैयारियों में लगे हुए हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता में, हरियाणा प्रदेश के लोगों में एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में आप जहां गए हैं, बड़ी जीत भारी मिलते। देखिए बिहार के लोगों ने मन बना लिया था कि डबल इंजन की सरकार के बनाएंगे हम, और मोदी जी की जो देश की आगे ले जाने की सोच है, विचार है, परिवारवाद से ऊपर उठकर जो उन्होंने वर्षों वर्षों तक काम किया है, और बिहार के जंगल राज से लोग छुटकारा चाहते थे, परिवारवाद से छुटकारा चाहते थे। और यदि दूसरे शब्दों में कहूं तो महागठबंधन ने चुनाव ही नहीं लड़ा। अब उनका नेता जो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाता था, स्वयं तो विदेशों में गुलछर्रे उड़ा रहा था, चुनाव तो लड़ा ही नहीं, क्योंकि मतदाता के पसीने से उनको बदबू आती है, लोगों के बीच में जाएंगे नहीं। 75 साल में से 78 साल में से लगभग 56-57 साल उसके परिवार ने राज किया। जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोग सवाल करते हैं, तो राहुल जी और कांग्रेस के पास जवाब नहीं होता। तो इस प्रकार के स्लोगन देके चुनाव से भाग जाना, तेजस्वी का परिवार स्वयं टूटा हुआ था, उसका सगा भाई उसको विभीषण की नाम देके पूरे चुनाव में बोल रहा था। जो लालू यादव का परिवार, लालू यादव अपने परिवार को इकट्ठा कर सका, वो बिहार को क्या रास्ता दिखाता। तो एक तरफा चुनाव था, परंतु हम कंफर्टेबल मेजोरिटी की बात कर रहे थे, परंतु एब्सोल्यूट मेजोरिटी देकर जिस प्रकार से बिहार की जनता ने मोदी जी का और नीतीश जी का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, अवश्य ही बिहार तरक्की के रास्ते पर जाएगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। पंजाब में कमल का फूल खिलेगा। अभी पंजाब आएगा तो पंजाब को देखेंगे। अभी तो बिहार की कल सरकार का गठन हुआ है और जो जो जिम्मेवारी पार्टी लगाएगी सभी करेंगे। अभी तो पहले पश्चिम बंगाल है, पहले पश्चिम बंगाल को देखेंगे। हरियाणा में भी यही लग रहा है कि कांग्रेस किधर हो गई है कहाँ कांग्रेस? संपत सिंह ने बता तो दिया कल परसों, जेपी के जो हुड्डा का सबसे बड़ा सपोर्टर है, कोच बताता है अपने आप को, दीवार बताता है कि मैं हुड्डा की दीवार हूँ। उसका भाई बोल रहा था हुड्डा का मार गोली क्यों है, अपन ने तो कहो आजाद कैंडिडेट को वोट देने हैं। वो कहने लगा भाई रामनिवास गोडलिया को वोट क्यों ना दे, मैं हुड्डा नहीं बढ़ने का, वरना मरण देगा। अब इस प्रकार के परिवार के लोग कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रहे थे, हमें हम पर आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी कर ली। अरे कहाँ चोरी कर ली? आपने सारी पार्टी के आपके लोग छोड़ के चले गए, हुड्डा जी पे कोई संभला नहीं। किरण चौधरी चली गई, कुलदीप बिश्नोई चला गया, नवीन जिंदल चला गया, उनकी माता सावित्री जिंदल जी चली गई। और अभय सिंह यादव ने किस प्रकार के आरोप लगाए, 7 बार का विधायक था, कि मुझे पूरे चुनाव में पूछे ही नहीं। शैलजा जी को, एक दलित बेटी को अपमानित करके घर बैठा दिया, और रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक विधानसभा तक फ्रीज करके रख दिया। तो कहां से चुनाव लड़ रहे थे? कहां चुनाव लड़ने और जीतने की बात थी? कहते जी हमें तो ना यूं कह दिया कि सर्वे बता रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। अरे सर्वे तो हमें 75 पार बता रहे थे भाई, हम कहाँ 75 पार हो गए थे, हम 42 पटक गए थे। सर्वे से कोई सरकार बनती है? सरकार बनती है पसीना बहाने से, आपकी योजना से, आपकी प्लानिंग से, आपके नेतृत्व से, आपकी नीति से, आपके विचार से। अब आपने 3 कैंडिडेट तो वीरेंद्र सिंह के छोरे के खिलाफ आजाद खड़े कर रखे थे, फिर को सरकार नहीं बनी। सरकार कहां से बन जाएगी? सरकार बन जाएगी नैब सिंह सैनी और उसकी टीम को जोड़ में बढ़ रही थी, हम पसीना बहा रहे थे भाई। मंत्री जी लास्ट सवाल है, विदेशों से भी गैंगस्टर। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, एक और भाई खाड़ा तबार हो रहा है, कौन? मैं नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नहीं मानता। और तेरा क्या कौन हाथ जोड़ रहा? तो मुख्यमंत्री मान ना मानना, तो अपने भतीजे ने डिप्टी सीएम नहीं मानता था, अपने भाई को भाई नहीं मानता था, किसको मानता है तू? बिना वजह आरोप लगाता है कि ये सरकार निकम्मी है, फलाने। तो अपना परिवार तो देख ले भाई,
सवेरे उठ के भतीजा चाचे को गाड़ देगा, चाचा दोपहर के बाद भतीजे को गाड़ देगा, वो कहेगा मेरे पैर में 12 नंबर का जूता है, वो कह मेरे पैर में 13 नंबर का जूता है, फिर कौन सरकार बनाएंगे? कहाँ विचार है इन लोगों के, कहाँ सोच है? ये लोग आज होता उत्साहित होकर राजनीति कर रहे हैं, और भाई जो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व जो सरकार चल रही है, अगले चुनाव में कहीं लोग नजर भी नहीं आएंगे। लास्ट सवाल मंत्री जी, क्या कहेंगे गैंगस्टरों को विदेशों से लाए जा रहे, बकायदा नूनी लाड़ा को भी पकड़ लिया गया और लॉरेंस के भाई को भी ले आए। कुछ चीजें सुरक्षा को लेकर बोलने की नहीं होती, करने की होती है, जो जो करेंगे आपको पता लगता रहेगा। मंत्री जी, आपके द्वारा एक कहा गया कि जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो 2100 रुपए की सहायता जो देनी जानी चाहिए, उसकी जगह आप वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी कुछ सुझाव मुख्यमंत्री जी के पास आए, उस पर चिंतन मंथन चल रहा है, परंतु अभी फाइल पे कुछ नहीं है। जो कुछ तय होगा फाइल के बाद तय होगा। मुख्यमंत्री जी के विचार में कोई संज्ञान में बात आई, अभी उसको फाइनल जब करेंगे तो आपको बता भी देंगे।